अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनको किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और लास्ट पे उनको किस तरह ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी मटेरियल की सिलेक्शन होती थी, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन वगैरह होती थी, देन लास्ट पे उसकी क्या होती थी, हमारी क्योरिंग वगैरह, ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर की जाती थी। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन के हमारे पास जो कंपोजिट मटेरियल पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले उनकी खसूसियात देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, यानी कि वो कितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है और कितना स्टिफ होता है। तो कंपोजिट मटेरियल जो हमारे पास होते हैं इनकी आम तौर पे हाई स्ट्रेंथ होती है और स्टिफनेस होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपोनेंट था ए और एक कंपोनेंट था बी, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट थे। जब ये दोनों आपस में मिले, इन दोनों के आपस में कंपोजिशन के थ्रू हमारे पास एक कोई भी लेट्स सपोज जी एक्स कोई हमारे पास कंपोजिट मटेरियल बना। तो अब इन दोनों के मुकाबले में, इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले में इसकी जो हमारे पास है जो स्ट्रेंथ है और स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ये इसको आइडियल बनाएगा लोड बेरिंग एप्लीकेशंस के लिए, ताकि वो क्या करे, जो उसके ऊपर लोड डाला जाएगा वो उसको आसानी से बियर आउट कर सकते। और स्टिफनेस के बाद हमारे पास जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी आती है वो होती है लाइट वेट, यानी कि कम वज़न। तो जो हमारे पास आम तौर पे हम जो है वो जो रीइंफोर्समेंट्स मटेरियल्स होते हैं उनको, जैसे कि फ़ाइबर हो गया हमारे पास, वो लाइट वेट यूज़ करते हैं और इनका काम क्या होता है कि वो कंट्रीब्यूशन कर देते हैं जो ओवरऑल हमारे पास लाइट वेट नेचर होती है ना कंपोजिट की, उसके अंदर क्या कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे उसी के ऊपर ही हमारा कंपोजिट मटेरियल लाई करेगा। अगर हम मटेरियल ही क्या करते हैं, लाइट वेट यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे पास जो ओवरऑल जो कंपोजिट हमें मिलेगा उसके थ्रू वो क्या होगा, लाइट वेट नेचर का होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग होगा और लोड बेरिंग होगा। और सेकंड हमारे पास उसका वज़न जो है वो बहुत ही कम होगा। और उसकी वजह क्या है कि हम क्या यूज़ करेंगे, लाइट वेट रीइंफोर्समेंट्स मटेरियल। वेट के बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है टेलर्ड प्रॉपर्टीज़। टेलर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास अपनी, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से हम खुद से सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, ऐसा हम कंपोजिट मटेरियल तैयार कर सकते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड है। तो जो इंजीनियर्स हमारे पास है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कंपोजिट्स को विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स, यानी कि कोई मुनासिब हम मैट्रिक्स क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट मटेरियल दोनों को सिलेक्ट करके, और उसके अलावा उनकी एडजस्टमेंट अगर कर लें लेयरिंग की, और उनकी जो ओरिएंटेशन है यानी कि वो किस तरह पड़े हुए हैं, लेयरिंग और ओरिएंटेशन वगैरह को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम टेलर प्रॉपर्टीज़ जो है उसके थ्रू हम तैयार कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, जिस तरह मैट्रिक्स हो गया, रीइंफोर्समेंट मटेरियल हो गया, और उसकी लेयरिंग और ओरिएंटेशन वगैरह को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, टेलर प्रॉपर्टीज़ के साथ एक स्पेसिफिक हम जो है वो कंपोजिट मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। बस टेलर प्रॉपर्टीज़ के बाद जो स्पेसिफिक हमने एक प्रॉपर्टीज़ के साथ एक कंपोजिट मटेरियल तैयार कर लिया, तो देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि वो क्या करेगा, जो कोरोजन है, जो जंग लगने का अमल है, उसके अगेंस्ट क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो जो हमने मैट्रिक्स मटेरियल जो है वो जो सिलेक्ट किया है उसके ऊपर जो डिपेंड करके हमारे पास हम इस तरह के कंपोजिट तैयार कर सकते हैं जो बेटर रेजिस्टेंस देंगे, बेटर ओपोजिशन देंगे कोरोजन को एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। अब बेसिकली क्या होता है, कोरोजन हमारे पास जब वो कोई हमारे पास कंपोजिट मटेरियल लगा ले या मेटल लगा ले, वो क्या करता है कि हमारे पास जब वो इन कांटेक्ट होता है उसका एयर के साथ विद इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट, तो उसके क्या हो जाती है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह हमारे पास आयरन की रस्टिंग होती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं, तो इस तरह रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, वो चीज़ ख़त्म होती जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कंपोजिट मटेरियल के अंदर हम इस तरह का वो क्या मैट्रिक्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोरोजन को एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, यानी कि मेटल के मुकाबले में ये हमारे पास जो कंपोजिट मटेरियल होगा ये अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास कोरोजन टू रेजिस्टेंस के बाद जो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बेसिकली हम किसी भी कंपोजिट मटेरियल चूँकि हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं जो जिनके थ्रू हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ टेलर कर लें कि हमारे पास जो है वो
अच्छे से अच्छा कंपोजिट तैयार हो जो कि सूटेबल हो थर्मल मैनेजमेंट के लिए और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज़ कर सकें, ये बिजली के इस्तेमाल के अंदर भी, और थर्मल मैनेजमेंट के अंदर भी उसका यूज़ अप हो जाए, यानी कि आमतौर पे या फिर वो हीट को इन कर दे या आउट कर दे या अपने अंदर से कंडक्ट कर दे या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कर दे। तो ये सारे के सारे प्रोसेस किस तरह किए जा सकते हैं, अचीव किए जा सकते हैं बाय चूजिंग द राइट मटेरियल, यानी कि हम राइट मटेरियल को चूज़ करके इस तरह की जो है वो अचीव कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज टेलर करके कंपोजिट मटेरियल बना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद हमारे पास जो 6 पॉइंट है वो है फटीग रेजिस्टेंस। जो फटीग रेजिस्टेंस होती है, जो हमारे पास वेल डिज़ाइन कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं ना, वो अच्छी फटीग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं ये ऑफ़र करते हैं डिज़ाइन फ्रीडम, चूँकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कस्टमाइजेबल, यानी कि हम जो सा मर्ज़ी मटेरियल यूज़ करेंगे उसके लिहाज से हमारे पास क्या होगा, उसकी जो है वो कस्टमाइजेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि हम पे डिपेंड करता है, हम टेलर कर सकते हैं किसी भी तरह की चीज़। तो वो क्या करता है, इनेबल करता है कि हम कम्प्लेक्स शेप और स्ट्रक्चर क्या उसके थ्रू क्या हो जाती है, क्रिएशन हो जा सकती है, और उसकी क्या होगी, डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि किसी भी तरह की कम्प्लेक्स शेप या स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट मटेरियल के थ्रू जो है वो हो सकती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कंपोजिट मटेरियल की कि उनके अंदर डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम डिफरेंट तरह के डिज़ाइन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स एग्जिबिट करते हैं वो है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस और अनीसोट्रॉपी। अब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होती है, ये इन्वायरमेंट को रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि केमिकल्स आ गए, मॉइस्चर आ गए या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ गई, इस तरह की जो चीज़ें आ गई उनके थ्रू रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो किस तरह, अगर हम उनको इंजीनियर कर देते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन इस तरह टेलर करते हैं प्रॉपर्टीज़ उनकी। लास्ट वन जो हमारे पास है अनीसोट्रॉपी। कंपोजिट जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ वेरिंग होनी चाहिए डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट मटेरियल, यानी कि उनके अंदर हमारे पास वेरिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, यानी कि वो मोर देन वन डायरेक्शन के अंदर भी हमारे पास क्रिस्टलाइन जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। वो क्यों होगी, अलाइनमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो ये हमारी थी टोटल जो है वो 9 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो कंपोजिट मटेरियल्स की, जिनको हमने डिटेल से डिस्कस